हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपन एक करंट का मान लो, चाहे फिलहाल एक बहुत जोर शोर से चर्चा चल रही है कि जो संसद में विशेष सत्र जो बुलाया गया है। सबसे पहले तो ये देखें कि विशेष सत्र होता क्या है। ठीक है, विशेष सत्र वो कब बुलाया जाता है, आज तक वो कितनी बार विशेष सत्र वो बुला लिया गया है। ठीक है, ऐसा ऐसी कौन सी कंडीशन सामने क्रिएट होती है तब विशेष सत्र वो बुलाया जाता है। वैसे भी साल में 2-3 सत्र हवामंत्र होते हैं। ठीक है, और इनको बुलाने की शक्ति किसके पास है ये सब देखने वाले। फिर इसी के बीच वो एक नई बात निकल के आ रही है कि राजस्थान के वो 2 टुकड़े हैं। उनका मतलब उनका मुख्य उद्देश्य विशेष सत्र बुलाने का केंद्र सरकार का यही है कि वो राजस्थान से मरु प्रदेश है वो अलग करना चाह रहे हैं। तो आज अपन अगर मरु प्रदेश अलग होता है नहीं होता वो तो उनके पास शक्ति है, लेकिन अपन देखें कि अगर अगर मरु प्रदेश वो अलग होता है तो क्या क्या वो कौन कौन से जिले उसमें शामिल होंगे। ठीक है, सारी चीजें वो अपन आज की वीडियो में देखेंगे। संसद का विशेष सत्र वो चल रहा फिलहाल। ठीक है, तो कब से कब तक चल रहा है? 18 सितंबर से लेकर और 22 सितंबर तक ये चलने वाला है। यानी 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन है ये संसद का विशेष सत्र ये चल रहा है, फिलहाल चल रहा है। कुल बैठकों की अगर अपन बात करें तो इसमें 5 बैठक होंगी। कितनी बैठक होंगी? इसमें 5 बैठक है वो होने वाली है। ठीक है, अनुच्छेद 85 की अगर बात करें तो ये संसद के जो सत्र होते हैं उनमें अनुच्छेद 85 में है वो संसद के सत्रों का वो विशेष उल्लेख दिया गया है। इसको बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो सरकार है वो बुलाएगी, यानी केंद्र सरकार के पास वो शक्ति होती है। राष्ट्रपति है वो मंजूरी देते हैं। कौन मंजूरी देगा? राष्ट्रपति अगर इसको मंजूरी दे देता तो संसद का विशेष सत्र वो शुरू हो जाएगा। शून्यकाल व प्रश्नकाल की बात करें, हम उन तक क्या देखते हैं कि जो जैसे बजट सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया, ठीक है, मानसून सत्र हो गया, वहां शून्यकाल और प्रश्नकाल वाला सिस्टम है वो शुरू रहता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होने वाला, यानी शून्यकाल व प्रश्नकाल वो इसमें नहीं होगा। ठीक है, सामान्य रूप से अगर अपन देखें तो सत्र है वो 3 होते हैं और 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप है वो नहीं होना चाहिए। ये भी आप जानते हैं। कौन कौन से 3 सत्र होते हैं? तो सबसे पहला जो सत्र आता है वो साल के शुरू में बजट सत्र आता है। बजट सत्र जो कि जनवरी से लेकर और मार्च के बीच में होता है। तो पहला सत्र ये हो गया। दूसरा जो सत्र है वो मानसून सत्र है। मानसून सत्र है वो कब से कब है? वो जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में रहता है। उसके बाद में तीसरा जो सत्र है वो कौन सा सत्र आता है? शीतकालीन सत्र आता है। शीतकालीन सत्र कब से कब तक होता है? नवंबर और दिसंबर तक। तो ये 3 सत्र हो गए। इसके अलावा वो क्या चल रहा है? संसद का जो स्पेशल जो सत्र है वो चल रहा है, यानी इनके अलावा इनमें क्या होता है कि शून्यकाल प्रश्नकाल वाला सारा सिस्टम लागू होता है। इसमें वो शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं लागू होगा। ठीक है, अब अगर अपना उद्देश्य की बात करें, कोई भी चीज है वो उसका करने का उद्देश्य जरूर होता है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका कुछ न कुछ उद्देश्य है वो जरूर निहित होगा। तो इस संसद का विशेष सत्र बुलाने का जो उद्देश्य है, संसद का जो विशेष सत्र है वो सबसे बड़ा उद्देश्य तो आज तक अगर अपन देखें पीछे का इतिहास आगे तो जो केंद्र सरकार की, यानी जैसे अपना आजादी का जैसे अमृत महोत्सव चल रहा है, कभी आजादी के 50वीं वर्षगांठ पर, कभी 25वीं वर्षगांठ पर। ठीक है, यानी एक प्रकार का देश के लिए गर्वित करने वाला जब क्षण, मतलब कोई जैसे 50 कोई वर्षगांठ आ गई, ठीक है, कभी भीमराव अम्बेडकर जी की एक जयंती आ गई, तो इस प्रकार से देश के लिए जिन्होंने कुछ किया, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ आ गई, यानी ऐसे बड़े मौके के ऊपर है वो उनको वर्षगांठ मनाने के लिए वो संसद का विशेष सत्र वो बुलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वो जैसे कोई बिल है वो अटका हुआ है, जैसे एक राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा ने नहीं पारित किया। ठीक है, तो विशेष सत्र का मतलब ये कि उसमें उस बिल को भी, जैसे थोड़े दिन पहले मानसून सत्र हुआ, उसमें जो पेंडिंग बिल है वो भी हम अभी पास कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ है वो इनके क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। तो पहला उद्देश्य तो क्या हो गया? आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। ठीक है, आजादी का 75वां, यानी भारत वो 1947 में आजाद हुआ, यानी 75वीं वर्षगांठ अपन ने थोड़े दिन पहले वो मनाई थी। ठीक है, इन 75 साल के अंदर वो संविधान सभा की, यानी संविधान की वो क्या क्या यात्राएं रही, कैसी हमारी यात्राएं रही। ठीक है, सारी चीजों का उल्लेख है वो इसमें, यानी इनके बारे में वो चर्चा रहने वाली है। कहने का मतलब क्या कि संविधान की जो 75 सालों की जो यात्रा है उसका वो इसमें क्या होगा? डिस्कशन होगा। ठीक है, अगर उद्देश्य की बात करें तो इसमें और क्या होता है? ये जो बिल होते हैं, ठीक है, ठीक है, कौन कौन से बिलों के बारे में वो चर्चा रहने वाली है। तो सबसे पहला जो बिल है वो जो मुख्य सूचना आयुक्त है, ये जो बिल है ये राज्यसभा द्वारा लाए जाएंगे। मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना नहीं सॉरी मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, इनके संबंधित एक बिल है जो कि 2023 का ही है। एक तो इसके बारे में चर्चा होने वाली है। ठीक है, नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो पोस्ट ऑफिस बिल 2023,
पोस्ट ऑफिस बिल है वो 2023, 2 बिल हो गए। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस जो बिल है उस बिल को यानी पारित करने के लिए भी ये विशेष सत्र का है, एक प्रकार का क्या है इसमें उद्देश्य वो निहित है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपना लोकसभा की बिलों की अगर अपन बात करें, लोकसभा बिल अमेंडमेंट बिल है। ठीक है, और इसमें ये जो बिल है ये लोकसभा द्वारा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, और ये जो बिल है ये राज्यसभा द्वारा लाए गए मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त 2023 का बिल है, पोस्ट ऑफिस बिल। इसके अलावा अगर राज्यसभा का एक और बिल की अगर अपन बात करें तो एक और बिल जो बच गया है इन दोनों के अलावा वो है निरसन व संशोधन अधिनियम, निरसन व संशोधन बिल, निरसन व संशोधन बिल 2023, यानी इनके बारे में है वो संसद के विशेष सत्र में है वो इनको पास कराने का एक प्रकार का क्या है इसमें उद्देश्य है वो नहीं था। मुख्य रूप से क्या कि आजादी का अपन जो 75वीं जो आजादी की अपन 75 साल की जो यात्रा रही उसके बारे में। ठीक है, और इसके अलावा अगर बिलों की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो अन्य चुनाव आयुक्त, इनकी शर्तें हैं, इनका जो कार्यकाल है, ठीक है, इनके बारे में ये एक बिल है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस बिल 2023 का है। इसके अलावा लोकसभा का बिल अगर अपन बात करें तो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है, और राज्यसभा का एक और कौन सा निरसन व संशोधन बिल 2023 है। इनके बारे में वो चर्चा रहने वाली है। अब तक है वो भारत में कितनी बार है वो विशेष सत्र वो बुलाया जा चुका है उसके बारे में भी अपन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि करंट का विषय होगा तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना वो बढ़ गई। तो पहला जो विशेष सत्र का जो बिल लाया गया, नहीं सॉरी विशेष सत्र बुलाया गया वो 14-15 अगस्त 1947 को बुलाया गया। ये आजादी से पहले वाली रात थी, आजादी से पहले वाली रात थी, उसको वो बुलाया गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत को एक प्रकार से जो चाबी होती है ना सत्ता की वो सौंपी थी इस दिन, तो उसकी यादगार के लिए वो विशेष सत्र है वो बुलाया गया था। ये पहला विशेष सत्र होगा। उसके बाद में 8 और 9 नवंबर 1962 को भी है वो संसद में विशेष सत्र का आयोजन वो किया गया। इसका है वो उद्देश्य क्या था, 1962 में आप सब जानते हैं कि भारत चीन की लड़ाई वो इस समय वो चल रही थी। तो भारत चीन जो युद्ध है उसकी स्थिति को जानने के लिए कि युद्ध की स्थिति क्या चल रही है, अब क्या और करना चाहिए, उसकी स्थिति को जानने के लिए 1962 में वो विशेष सत्र बुलाया गया था। उसके बाद में 14 और 15 अगस्त 1972 को वो क्या हुआ था, जो आजादी है उसको 25 वर्ष वो पूरे हो गए थे, तो 25वीं वर्षगांठ पर इस दिन वो आजादी की मना रहे थे। ठीक है, उसके बाद में 9 अगस्त 1992, ठीक है, आप सब जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, गांधी जी ने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू किया था। तो उसकी 50वीं वर्षगांठ तक 42 से लेकर और 92 तक कितने साल होगी, 50 है। तो 50वीं वर्षगांठ किसकी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को कितने वर्ष हो गए थे, 50 वर्ष हो गए थे। उसके बाद में 14 और 15 अगस्त 1997 को आजादी की कौन सी 50वीं वर्षगांठ, ये 50वीं वर्षगांठ किसकी थी, आजादी की थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लगभग है वो आजादी की या फिर भारत छोड़ो आंदोलन की जो वर्षगांठ यानी एक स्पेशल अवसर है वो उसके ऊपर ही वो क्या बुलाया गया है, अब तक विशेष सत्र बुलाया। इसके अलावा 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 1997 यानी 1997 में 2 विशेष सत्र बुलाए गए आजादी की वर्षगांठ। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें जो अपनी आजादी की जो 50 साल है इसकी जो विकास यात्रा है, यानी हमने क्या खोया क्या पाया, सारी चीजों का इसके बारे में, यानी इसका उद्देश्य क्या था कि आजादी की जो हमारी 50 वर्ष की जो विकास यात्रा रही उसके बारे में डिस्कशन करना था। तो ये इसका हो गया। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं क्या थी, जयंती थी। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में विशेष सत्र बुलाया गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो 2017 में जीएसटी जो बिल है, जीएसटी गुड एंड सर्विस जो टैक्स है 2017 में, ठीक है, जो बिल पारित किया गया उसके लिए वो संसद में विशेष सत्र वो बुलाया गया। उसके बाद में 2023 में वो 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक जो वर्तमान में चल रहा है ये विशेष सत्र चल रहा है। तो आज तक ये कुल टोटल है वो विशेष सत्र हो गए हैं। उनके कारण सब कुछ आपको ध्यान में रखना, अब तक कितने विशेष सत्र हो चुके हैं, सारी चीजें। अब नई बात और निकल के सामने आ रही कि जो राजस्थान से मरु प्रदेश है वो इस सत्र में वो निकाल दिया जाएगा, यानी ये भी एक इस विशेष सत्र का वो क्या है, अहम उद्देश्य है। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि पहली बात तो ये कि राजस्थान से मरु प्रदेश अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मेरी खुद की व्यक्तिगत राय यही है कि जो बात राजस्थान में है, ठीक है, यानी जो एक रहने में है राजस्थान, हमारा रंगीला राजस्थान, हो सकता है कि यहाँ की जो मिट्टी चाहे सब कुछ सारी चीजें वो भूरी रंग की हो, ठीक है, लेकिन हमने उसको चमकीले रंग से,
ठीक है, क्या बना दिया गया है, एकदम रंगीला बना दिया गया है। तो जो चीज यहाँ के, चाहे अपन इतिहास की देखें, कला संस्कृति की देखें, पहनावे की देखें, लोकगीत की देखें, नृत्यों की देखें, तो जो मजा राजस्थान में है वो चाहे राजस्थान के 2 टुकड़े करो चाहे 3 टुकड़े करो, उनमें वो रहने वाला नहीं है। तो मेरी खुद की राय है वो थोड़ी सी, यानी इस चीज को अब पता नहीं आगे क्या होने वाला, लेकिन अपन देखते हैं कि अगर हो गया, क्योंकि होना और ना होना वो अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, तो मुरुक प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल होंगे, तो अपने राजस्थान है वो एक अनुमानित सा नक्शा वो अपने बना लिया है। ठीक है, तो यहां से नीम का थाना से स्टार्ट हो जाओ आप। ठीक है, ये जो अपने जब राजस्थान का अपने भौतिक प्रदेश पढ़ते थे, तो जो मरुस्थलीय जो प्रदेश अपन 12-13 पढ़ते थे, ठीक है, जो बीच की सीधी लाइन यानी अरावली से उस साइड, ठीक है, सिरोही को भी शामिल करके वो जो पढ़ते थे, उनको मिला के वो मुरु प्रदेश को बनाने का वो क्या किया है, यानी मुरु प्रदेश का जो नक्शा निकल के सामने आया है, ठीक है, उसमें इन जिलों को वो शामिल किया गया। कौन कौन से जिले इसमें शामिल होंगे, देखो, एक तो होगा नीम का थाना, उसके बाद में यहाँ हो गया झुंझुनू, उसके बाद में यहाँ हो गया सीकर, सीकर के ऊपर हो गया यहाँ चूरू, चूरू के ऊपर हो गया हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, फिर अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, इधर फलोदी, इधर जोधपुर पूर्व पश्चिम दोनों हो गए। ठीक है, ये 2 जिले। उसके बाद में है नीचे बाड़मेर, फिर बालोतरा, फिर नीचे अगर जाओगे तो सांचौर, फिर जालोर, फिर नीचे सिरोही, और इधर पाली। ठीक है, जोधपुर हो गया, फलोदी हो गया, पाली हो गया, फिर बीच में है नागौर, और इधर है डीडवाना और कुचामन। यानी कितने जिले हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 कुल जिले की अगर अपन बात करें कि मुरु प्रदेश में जिले जो दर्शाए गए हैं वो कितने जिले हैं, 20 जिले। ठीक है, कितने जिले हो गए, 20 जिले वो टोटल इसमें हैं। ठीक है, अगर इस क्षेत्र के अंदर अपन गैस और तेल की अगर अपन बात करें तो वो टोटल यानी भारत देश का 27% है वो तेल और गैस वो यहाँ से निकाला जाता है। कौन से, मुरु प्रदेश से। ठीक है, और अगर अपन खनिज की बात करें तो खनिज वो लगभग 14.5% है वो खनिज का उत्पादन वो इस क्षेत्र से होता है, मुरु प्रदेश से होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपने जैसे टोटल जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 342,239 है। ठीक है, लेकिन जो मुरु प्रदेश है 213, यानी जो 342,239 वो लगभग है वो 213 वो रहने वाला है। ठीक है, 2,13,000। इसके अलावा अगर जनसंख्या की बात करें टोटल 6,86,00,000 है, तो इस क्षेत्र की जो जनसंख्या वो 2,85,00,000 रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हमने संसद का जो विशेष सत्र है उसके बारे में कुछ जानकारियां मुरु प्रदेश के बारे में वो हमने पढ़ने की, चर्चा करने की वो कोशिश करी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने साथियों के साथ भी है वो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि हम भी जो एक प्रकार का हमें भी एक पूर्ण बल मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, और ज्यादा दुगनी मेहनत से हम वो काम कर पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत